Hello everyone, this is Neha Mahajan, health and lifestyle coach. Welcome to Reinvent Health India. अभी 2024 शुरू होने जा रहा है और आने वाले इस नए साल में 2024 में हम अपने आप को और ज़्यादा हेल्दी, और ज़्यादा एनर्जेटिक, और ज़्यादा यंग कैसे बना सकते हैं। इसके लिए कौन सी 5 आदतें ऐसी हैं जो हमें अपनानी है कि जिसे अपनाकर हम आने वाले 2024 को और भी ज़्यादा बेहतरीन बना सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि ऐसी 5 कौन सी आदतें हैं। सो नंबर 1 दैट इज स्लीपिंग ऑन टाइम एंड स्लीप अर्ली। यस, स्लीप पर अगर आपने फोकस कर लिया, ये है तो बहुत छोटी सी चीज़, बट अगर आपने स्लीप पर फोकस कर लिया तो आपका पूरे दिन का जो भी स्केड्यूल है, जो भी रिचुअल है, आप और भी अच्छे से उसको फॉलो कर पाएंगे। मैक्सिमम मुझे यही सुनने को मिलता है कि मैम मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, मैं कुछ कर ही नहीं पाता हूँ। आप डिसाइड तो कर लेते हैं कि मुझे सुबह जल्दी उठना है, मुझे वर्कआउट करना है, बट आप कर नहीं पाते हो। सो माय क्वेश्चन इज दैट कि आप क्यों नहीं कर पाते हो? क्योंकि आप सुबह लेट उठते हो। और लेट क्यों उठते हो? क्योंकि रात को लेट सोते हो। हम मैक्सिमम टाइम रात को नेटफ्लिक्स पर शोज़ देखते हैं, या तो इंस्टाग्राम पर बिजी रहते हैं, या किसी से बातें करते हैं, या तो ऐसे ही टाइम चला जाता है और हमें सोने में लेट हो जाता है। अगर लेट सोते हैं तो सुबह लेट उठेंगे, और लेट उठेंगे तो फिर हमें हमारे लिए कुछ भी करने का एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा, और फिर लेट होने से हम हमारे जो भी रूटीन के जो भी वर्क है उसको हम शुरू कर देते हैं। सो अगर आप रात को जल्दी सोने का गोल रखें तो सुबह आपने जो भी डिसाइड किया है वो बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। सो आइडियली हमें कितने बजे तक सोना चाहिए? हम सभी को पता है कि आइडियली 10 बजे तक सोना चाहिए, बट आई कम्प्लीटली अंडरस्टूड कि आप में से बहुत सारे लोगों को ये चैलेंज आता होगा कि रात को 10 बजे सोना पॉसिबल नहीं है, तो आप 11 बजे तक भी सो सकते हैं। अगर 11 बजे तक आप सोते हैं तो मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैक्सिमम आपके जो भी हेल्थ चैलेंजेस है इसी से ख़त्म होने लगेंगे। क्योंकि 11 बजे के बाद अगर आप 11 बजे तक सो जाते हैं तो ये हीलिंग का टाइम होता है, उसमें हीलिंग प्रोसेस सबसे फास्ट होता है, इसीलिए आपके बॉडी में रिकवरी भी फास्ट होती है। इसीलिए हो सके उतना 11 बजे तक सोने की आप कोशिश करें। कई लोग ऐसे होते हैं जो रात को 1 बजे 2 बजे सोते हैं, तो उसके लिए 10-11 बजे सोना पॉसिबल नहीं होगा, राइट? तो आप नए साल में एक गोल क्रिएट कर सकते हैं कि जैसे आप 2 बजे सोते हैं तो 1 वीक आप 1:30 बजे सोने का रखिए, आधा घंटा जल्दी सो जाइए, राइट? उसके आने वाले वीक में आप 1:30 बजे की जगह 1 बजे सो जाइए। उसके बाद जो वीक आता है उसमें आप 12:30 को सो जाइए, उसके बाद आप 12 बजे सो जाइए, राइट? इस तरह से हर वीक आप धीरे धीरे आधा घंटा आप जल्दी सोने की कोशिश करिए। इस तरह से अपने माइंड को आप ट्रेन करिए। ये छोटे छोटे जो बदलाव आता है उससे आपका माइंड भी ट्रेन होगा, और धीरे धीरे करके आपका स्लीप स्केड्यूल है वो 2 बजे से लेकर 11 बजे तक आप शिफ्ट कर सकते हैं और मैक्सिमम बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। पॉइंट इज दैट स्लीपिंग ऑन टाइम एंड स्लीप अर्ली। ओके, देन नंबर 2 जो सेकंड नंबर पे आता है वो है सिटिंग लेस। आजकल हम मैक्सिमम टाइम बैठे रहते हैं, हो सके उतना सीटिंग को अवॉइड करना है। मुझे पर्सनली ऐसी आदत है कि हर आधे घंटे में अगर मुझे बैठना पड़ता है तो हर आधे घंटे पर उठकर मैं हल्का सा वॉक कर लेती हूँ, या तो 2-3 सूर्य नमस्कार कर लिए, या तो 5-6 पुशअप्स लगा लिए, या कोई भी एक्टिविटी कर ली। इवन मैं जब कोचिंग भी लेती हूँ तो बीच में उठकर 2-3 सिटअप्स कर लेती हूँ, राइट? यानी कोई भी एक्टिविटी हर आधे घंटे के बाद आप उसको इंक्लूड करें।
यानी मैक्सिमम टाइम आपको बैठे नहीं रहना है। जो भी हम जितना भी टाइम बैठते हैं उसमें फैट ज़्यादा स्टोर होता है और फिर हमें थकान भी ज़्यादा लगती है, एनर्जी फील नहीं होती है। और जब भी हम हर आधे घंटे के बाद हम कोई भी एक्टिविटी ऐड करते हैं तो हमारे बॉडी में एक नई एनर्जी जनरेट होती है। अब कई लोगों का ये क्वेश्चन है कि मैम मेरा तो जॉब ही ऐसा है, मुझे तो बैठना ही पड़ता है, मैं हर बार ऐसे बीच बीच में उठ नहीं सकता हूँ, राइट। एक चीज़ का ख्याल रखिए कि आने वाले नए साल में अब अपने आप को इस तरह से ट्रेन करिए कि कोई भी एक्टिविटी कोई भी तरह से आप हो सके उतना अपने रूटीन में इंक्लूड करें। अब जैसे आप बैठे भी हैं तो सिटिंग में भी आपको एक चीज़ बहुत ख्याल रखनी है, वो भी आपको ऐसे स्लाउच करके या झुक के नहीं बैठना है, राइट। अगर आप मुझे सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, राइट, तो ये जो शोल्डर है उसको पीछे ऐसे टाइट करके पीछे रखिए, हेड अपना अप रखिए, राइट। अगर आपका पोस्चर करेक्ट होगा तो भी आप कई सारी जैसे जॉइंट पेन है, बैक पेन है, स्पाइन इश्यूज है, ये सारे सिटिंग पोस्चर प्रॉपर नहीं होने के कारण भी हो सकते हैं, धीरे धीरे जनरेट हो सकते हैं। इसीलिए अगर आपका सिटिंग ज़्यादा है तो सिटिंग पोस्चर पे भी आप फोकस करिए ताकि आप मैक्सिमम जो बॉडी में लोअर बॉडी में जो भी आपको पेन या जो भी इश्यूज आ रहे हैं उसको आप अवॉइड कर पाए। थर्ड वन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, स्माइलिंग मोर इन द न्यू ईयर। हमें कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो, हमें अपने आप को इस तरीके से ट्रेन करना है कि कोई भी नेगेटिव सिचुएशन में भी हम खुश रह पाए। ये एक थियरी नहीं है बट साइंटिफिकल प्रूवन हो चुका है कि जब भी आप स्माइल करते हैं या जब भी आप खुश रहते हैं तो आप अपने माइंड को एक सिग्नल देते हैं कि एवरीथिंग इज गुड, एवरीथिंग इज फाइन। और इसी तरह से आपका बॉडी भी सामने से रिस्पॉन्ड करता है। वो कैसे? जब आप खुश होते हैं तब नेचुरली आपके बॉडी में हार्मोन सीक्रेट होते हैं, जैसे डोपामाइन है जो फील गुड हार्मोन्स है, जो ऑक्सीटोसिन है जो एंटी डिप्रेसेंट हार्मोन्स है, ऐसे और भी हार्मोन्स जो सीक्रेट होते हैं जो आपको और ज़्यादा खुश रहने में आपको मदद करते हैं। इसीलिए आप कॉन्शियसली भी अपने आप को और ज़्यादा आप स्माइल करें, इस तरह से ट्रेन करिए ताकि जितनी आपके फेस पर स्माइल रहेगी उतने ही ज़्यादा आप हैप्पी रहेंगे। और जो भी डिप्रेशन है या कोई भी जो मेंटली जो प्रॉब्लम्स होती है उससे आप दूर रह पाएंगे। सो मेक इट अ पॉइंट कि स्माइलिंग मोर इन द न्यू ईयर एंड स्ट्रेस लेस एंड स्माइल मोर। नंबर 4 इज सनलाइट। 2024 में हो सके उतना सनलाइट पर फोकस करें, ना कि स्क्रीन लाइट पर, क्योंकि आज इंटरनेट का ज़माना है, हर एक के हाथ में मोबाइल रहता है, राइट। माना मैं भी अभी स्क्रीन के माध्यम से ही आपसे बात कर रही हूँ, इट्स अ ब्लेसिंग, राइट। बट इसका कितना यूज़ करना है, कितना यूज़ नहीं करना है, ये हमारे हाथ में है। यू कैन यूज़ इट, यू कैन अब्यूज़ इट, राइट। आज होता क्या है कि हमें जब भी टाइम मिले या ना मिले हम अननेसेसरीली स्क्रीन यूज़ करने लगते हैं। 1 मिनट के लिए लेते हैं फ़ोन और कहाँ 1 घंटा निकल जाता है हमें पता भी नहीं चलता है। इसीलिए हो सके उतना स्क्रीन लाइट को अवॉइड करने की कोशिश करिए, या तो एक सेट करिए, एक गोल सेट करिए कि मुझे इतना टाइम स्क्रीन को देना है, या इतना टाइम मैं स्क्रीन को देखूंगी या देखूंगा, या इतना टाइम मैं स्क्रीन को नहीं देखूंगी या नहीं देखूंगा, राइट। इससे होगा क्या
कि आप जो भी अननेसेसरीली जो टाइम आप वेस्ट करते हैं वो नहीं होगा, और अपने प्रति आप और भी ज़्यादा कॉन्शियस हो जाओगे और आप अच्छे से और ज़्यादा इफ़ेक्टिवली अपने सारे काम कर सकते हैं। सुबह सनराइज़ होने के 2 घंटे के अंदर 20 मिनट तक सनलाइट लेना आइडियली है। और सुबह जब आप सनलाइट लेते हैं उसमें मज़ा भी आता है, और अभी तो स्पेशली विंटर चल रहा है, सो आप सुबह उठकर हो सके उतने सन के दर्शन करिए, ना कि स्क्रीन के। सो दैट इज़ द फोर्थ वन इज़ अवॉइड स्क्रीन लाइट एंड ऐड सनलाइट। फिफ्थ वन इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, दैट इज जितने भी सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है उसको अपने डेली डाइट में इंक्लूड करें। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में बहुत सारे विटामिन्स, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो आपको हेल्दी बनाने में हेल्प करते हैं, आपका डाइजेशन इंप्रूव करते हैं, इम्यूनिटी स्ट्रांग बनाते हैं, हेयर एंड स्किन हेल्थ को अच्छा बनाते हैं, कोई भी बीमारी के सामने लड़ने के लिए वो हेल्प करते हैं। सो ऊपर वाले ने हमें ये नेचुरल मेडिसिन दिया है कि जिसे आप यूज़ करके अपने आप को एक मेडिसिन फ्री लाइफ दे सकते हैं, और आज के ज़माने में मेडिसिन फ्री लाइफ होना ये भी एक ब्लेसिंग से कम नहीं है, राइट। सो हो सके उतना वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को अपने डाइट में इंक्लूड करें, पर्टिकुलर इन 2024 से, राइट। आप वेजिटेबल्स को कोई भी सलाद के फॉर्म में या तो बॉईल करके, सॉटे करके, कोई भी फॉर्म में जैसे आपको अच्छा लगे आप ले सकते हैं। फ्रूट्स को आप स्मूदी बनाकर या तो फाइबरस जूस बनाकर या ऐसे ही आप खा सकते हैं, बट पॉइंट इज डेट कि कोई भी फॉर्म में खाए, बट आपकी डाइट में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होने ही चाहिए। और ये 2024 की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो वेरी इम्पोर्टेंट है वो आदत है कि जिससे आपको आप अपना कर उसको और भी हेल्दी बन सकते हैं। सो गाइज, मैंने आपको ये 5 आदतें बताई हैं। अगर आपने ये 5 आदतें अपना ली तो आपको हेल्दी बनने से कोई नहीं रोक पाएगा, एंड दैट इज़ माई प्रॉमिस, राइट। सो पर्सनली मेरा ये मानना है कि कोई भी चीज़ शुरू करने के लिए हर टाइम बेस्ट टाइम ही होता है, बट अभी पर्टिकुलर 2024 नया साल शुरू होने जा रहा है। अगर आपने इनमें से कोई भी आदत नहीं अपनाई है तो 2024 इज द बेस्ट टाइम फॉर यू, राइट। उसको अपनाएं और उसको अपना कर अपने आप को और भी ज़्यादा हेल्दी एंड फिट बनाएं। ये नई आदतें जब अपनाएंगे, अपने आप को फिट बनाएंगे, तभी तो बन पाएगा हमारा रीइन्वेंट हेल्थ इंडिया, राइट। सो गाइस, विश यू अ वेरी 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 हेल्दी एंड हैप्पी न्यू ईयर। आप सभी को मैं पूरे दिल से चाहती हूँ कि आप नए साल में अपने आप को और भी ज़्यादा हेल्दी एंड फिट बनाएं, मेडिसिन फ्री लाइफ जिए। सो आप मुझे ज़रूर से बताएं कि इनमें से आपको कौन सी हैबिट अच्छी लगी और कौन सी आदतें आप अपने नए साल में आप अपनाने वाले हैं और अपने आप को हेल्दी बनाने वाले हैं। सो गाइज, मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि और लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए। थैंक यू सो मच।